अमित देर रात अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। अम्मा की हालत देखने लायक थी। शायद आज से पहले डॉक्टर्स ने भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। सारे लोग हक्के बक्के थे। अमित की अम्मा की आंखें ऐसी खुली थी मानो जैसे उन्होंने कुछ अशुभ देख लिया हो, या शायद वो अभी भी देख रही हो, क्योंकि ना तो उनकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी और ना ही उनकी पलकें झपक रही थी। ऐसी कंडीशन डॉक्टर्स ने देखी ही नहीं थी, इसलिए इसका इलाज भी उनके लिए मुश्किल था। उन्हें और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अमित की मां को नींद की दवाइयां दे दी, क्योंकि उन्हें और कोई तकलीफ थी ही नहीं सिवाय इसके कि उनकी आंखें अटक गई थीं और वो पलकें झपका ही नहीं पा रही थीं। नींद की दवाइयों के कई बार एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने अमित से कहा कि बेहतर यही होगा कि आज की रात वो हॉस्पिटल में ही बिताए। इस बात पर अमित ने भी हामी भर दी और एक कमरा ले लिया जहां उसकी अम्मा और वो बस 2 लोग ही थे। अमित कमरे में लगे सोफे पर सोया हुआ ही था कि रात के तकरीबन 1 बजे करवट बदलते वक्त उसकी आंख खुली। जो देखा वो इतना डरावना था कि अमित की रूह तक कांप गई। उसने देखा कि हाई डोज मेडिसिन के बाद भी अम्मा अपने बिस्तर पर अपनी कमर सीधी करके बैठी हुई है और गर्दन को घुमाकर बस अमित को एकटक देखे जा रही है। अमित ने डरते हुए कई बार कहा, अम्मा, 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 पर उन्होंने अमित की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब अमित भागते हुए डॉक्टर्स के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। डॉक्टर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इतनी हाई डोज मेडिसिन के बाद। वो अमित के साथ हॉस्पिटल के उस कमरे में आए तो पाया कि अम्मा तो निश्चिंत होकर आराम से सो रही थी। इस पूरी बात को आई गई करके अमित भी कमरे में उस नाइट बल्ब को जलाकर सोने चला गया। लेकिन ये रात कुछ और ही थी अमित के लिए। अमित सोने ही गया था कि उसको एक आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। यह आवाज उसके कमरे के बाथरूम से आ रही थी, जिसे अंदर से कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, वो भी जोर जोर से। और दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि वो बाहर से बंद था। अमित दरवाजे के पास गया तो उसने दरवाजे पर होती धम धम के साथ एक औरत को रोते बिलखते सुना। अमित इससे पहले कि कुछ रिएक्ट कर पाता, एक हाथ ने अमित के हाथ को पकड़ा। पलट कर देखा तो पाया कि यह अम्मा थी जिसने उसके हाथ को पकड़ रखा था। अमित ने डरते डरते कहा, मां, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है, हम सबको मार डालेगी मां, हम सबको मार डालेगी मां। अमित ये सब कह ही रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। उसने सारी दवाइयां जगह से रखी और सलाइन की बोतल चेक की और कमरे से बाहर जाते जाते एक बात कही, मैं तो कभी गई ही नहीं थी। इतना कहते के साथ वो कमरे से बाहर गई और कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हुआ। अमित अपने शरीर के पूरे जोर को लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमित ने अपनी मां को देखा
और रोते रोते कहने लगा, दरवाजा खुल जाएगा ना अम्मा, तो हम तुरंत यहां से भागकर दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे अम्मा। अमित ये कह रहा था कि किसी ने अमित के पैर को पकड़ा और जमीन पर उसे गिरा दिया। जमीन पर गिरने के बाद अमित की नजर हॉस्पिटल बेड के नीचे गई तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस बिस्तर के नीचे अमित की अम्मा थी, जिसने उसके पैर खींचे थे और वो डरते डरते कह रही थी, बेटा बिस्तर के ऊपर कोई और है। अमित पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ तो पाया कि बिस्तर पर सच में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर को उठाने का हैंडल अपने आप धीमे धीमे आवाज करते हुए घूम रहा था और देखते ही देखते बिस्तर पूरी तरह से सीधा हो गया और कोई अदृश्य शक्ति थी जो अमित को उस बिस्तर की ओर खींच रही थी। देखते ही देखते अमित उस बिस्तर से चिपक सा गया और उसके पूरे शरीर में इतनी तेज जलन शुरू हुई कि वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो माफी मांगता रहा और उसकी एक न सुनी गई। अमित को हैरानी इस बात की थी कि जब उसके साथ इतना कुछ हो रहा था तब अम्मा बस आंखें खोलकर ये सब कुछ देख रही थी और बीच बीच में पागलों के जैसे हंस रही थी। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई तो अमित ने अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उस पकड़ से छुड़वाया और फिर दौड़ते हुए कमरे की खिड़की से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। हॉस्पिटल के स्टाफ जब दौड़ते हुए कमरे में आए तो अम्मा को बिस्तर के ऊपर पाया। आंखें वैसी ही खुली की खुली थी, बस अब की बार वो बीच बीच में हंस जरूर रही थी। दरअसल कुछ महीने पहले अमित ने दहेज ना मिलने के कारण अपनी पत्नी पूजा की जलाकर हत्या कर दी थी और ये सब कुछ उसकी अम्मा ने अपनी आंखों से देखा था, पर ना ही कुछ कहा और ना ही पूजा को बचाने की कोशिश की। आज उस बात को कई महीने गुजर गए, पर अम्मा की आंख आज भी खुली की खुली है। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी।